Students, in this video, I am going to teach you about first law of thermodynamics. This law is based on conservation of energy. This law is based on conservation, law of conservation of energy. Law of conservation ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेन एवर हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, तो इट ट्रांसफर टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू अ सिस्टम, सपोज दैट हम कोई हीट एनर्जी है वो सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, तो इट मे डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। सपोज दैट ये हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी ये हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, टू अ सिस्टम को। ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को सप्लाई करते हैं, तो इट मे डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। वो दो थिंग्स कौन सी हैं? फर्स्ट है इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज द यू क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में स्पेंड हो जाती है, और सेकंड है डू द एक्सटर्नल वर्क, डू द एक्सटर्नल वर्क। तो जो हीट सप्लाई होती है, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम में टू थिंग्स, वन या टू थिंग्स में उसकी स्पेंड होती है। या तो इस इंक्रीज क्या करती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है, और डू द एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क को करने में कैपेबल होती है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है, ठीक है, तो वो क्या है? डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, वेयर डी क्यू क्या है? A small amount of heat, a small amount of heat supplied to the system, ठीक है। du क्या है? du है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी डब्ल्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, जहां डी क्यू क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डी यू है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द एनर्जी dq supplied to a system increases partly the internal energy of the system
du and the rest is spent in doing work on the environment dw। तो यू है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट वेरिएबल है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स किस पर करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इट वुड नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द गैस गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मीन्स ये जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। बट डी क्यू एंड डी डब्ल्यू डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। गैस सपोज दैट वन स्टेट से अदर स्टेट में जा रही है तो उसके पाथ पर डिपेंड करते हैं। मीन्स दैट अगर बात करें हम तो डी यू तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो नोट याद रखेंगे, डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द सिस्टम टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ओके।